आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमें हर एक चीज केवल अच्छा और केवल अच्छा और केवल अच्छा ही दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका महिमा करना चाहते हैं, आपका बढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि केवल आप उसके योग्य हैं। केवल आप एक परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिलाया इस भोर के समय। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन के समय के लिए, कि हम सभी अलग जगहों से जुड़ सके और इस बाइबल अध्ययन में हो सके। पिता परमेश्वर, इस बाइबल अध्ययन को आपके हाथों में सौंपते हैं। कृपया करके आप इसे चलाइए, इसे बढ़ाइए और हम सभी को लगातार आप में दृढ़ और मजबूत कीजिए, ताकि जब विश्वास के कारण सताहट आए तो हम गिर ना जाए, पर आप में मजबूत पाए जा सके। पिता परमेश्वर, आज के पढ़ाई को खास तौर से आपके हाथों में सौंप और प्रार्थना करते हैं कि आप ही अपने आत्मा के द्वारा सिखाएं। कोई भी चीजें इस पढ़ाई में रुकावट ना हो। कोई ऐसी विचारधारा या हमारे दिल की कुछ दुख या दर्द या इंटरनेट, हर एक उन चीजों को दूर कीजिए, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखाने के योग्य हैं और ये आपकी योजना है, और आप इस पढ़ाई को आगे ले जाएंगे। आपके हाथों में इस समय को, हम में से हर एक को सौंपते हुए, इस विनती को धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सब के ऊपर दया किया है और एक और सुंदर मौका दिया कि हम सभी जो है नए हफ्ते को देख सके। एक नया जीवन दिया, एक नया शुरुआत दिया, कि हम जो है इस नए दिन में, नए शुरुआत में जो है परमेश्वर को और करीबी से जान सके। परमेश्वर का हम महिमा करना चाहेंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर ना होते, यदि परमेश्वर की दया ना होती, तो हम जो है आज जीवित ना रहते। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने चुनाव किया पढ़ाई में जुड़ने का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके समय के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपके भूख और प्यास परमेश्वर के लिए, और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको सिखाए, परमेश्वर आपको बढ़ाए और आपको जो है दृढ़ करता जाए अपने आप में, ताकि आप जब दुख के समय से गुजर रहे हो तो कोई भी चीज आपको जो है विश्वास से हिला ना सके। और धन्यवाद करता हूँ आप सबके प्रार्थनाओं के लिए, कि आप लगातार जो है इन पढ़ाइयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है हम सबको लगातार जो है सिखाते जा रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं। तो हम जो है एक खास एक सफर में बने हुए हैं, और ये सफर में हम जो है सुसमाचार को गहराई से देख रहे हैं। और जैसे हम कुछ कदम ही आगे आए हैं और सुसमाचार के गहराई को देखते चले जा रहे हैं, मतलब परमेश्वर के प्रेम को हम गहराई से देखते चले जा रहे हैं। और हम उस विषय के पढ़ाई में है, जो है उस सुसमाचार के विषय में, कि किस प्रकार से जो सुसमाचार है एक रहस्य है। क्यों रहस्य है, इसको जो है हम जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, ये इस बात का जो है खुलासा होते जाएगा।
पर यदि हम देखें अब तक जिन चीजों को पढ़े, हमने यूहन्ना 15 का 16 से शुरुआत किया, जहां पर यीशु मसीह हमारे परमेश्वर कहते हैं कि आपने मुझे नहीं चुना, पर मैंने आपको चुना। फिर इसके साथ हमने एक सवाल पूछा बड़ा सरल सा, कि अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि आपने मुझे नहीं चुना पर मैंने आपको चुना, तो वो चुनाव कब हुआ? इसके लिए जो है हमें एक वचन से एक जवाब आया, जो कि यह था कि यिर्मयाह 1 का 5, कि परमेश्वर ने हमें जो है माँ की कोख में हमारा शुरुआत होने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना। फिर इसके साथ हमारा सवाल फिर वहीं पर आकर रुक गया कि हाँ, यदि परमेश्वर ने हमें चुना, हम पर चित्त लगाया माँ की कोख में उत्पन्न होने से पहले, तो वाकई में कितना पहले माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने चुना। फिर इसको हमने समझने के लिए हमने कुछ वचन से आयतों को देखा। जैसे हमने इफिसियो 1 का 3 और 4 देखा। फिर हमने इसाया नबी उसका 46 का 10 को देखा। कोलोसियो 1 का 17 देखा। और फिर उत्पत्ति 2 का 4 देखा। और हमने जब इन चीजों को परखा, तो परमेश्वर ने हमें सिखाया कि वे तो हमेशा से हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता तो हमेशा से हैं। इसका मतलब कि हम जो है एक संख्या नहीं दे सकते, एक गिनती का साल नहीं दे सकते उदाहरण के लिए कि परमेश्वर ने हमें 1000 साल पहले चुना, परमेश्वर ने हमें 10,000 साल पहले चुना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से थे, परमेश्वर हमेशा से हैं। और हम परमेश्वर के दिल में हमेशा से हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने हमेशा से हमें चुना हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, हमारे समझ के परे है, कि परमेश्वर ने हमें हमेशा से चुना। पर ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे हमने कहा कि समय में कोई ऐसा समय नहीं था जहां हम परमेश्वर के दिल में नहीं थे। परमेश्वर ने हमें जो है, हम नहीं जानते किस समय, पर हम ये जरूर जानते हैं कि हम परमेश्वर में हमेशा थे, परमेश्वर के दिल में हमेशा से हैं। और कारण क्या है? इस चीज को जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम देखते जाएंगे, और इस बात को ही जानना कि परमेश्वर ने हमें हमेशा अपने दिल के करीब रखा, परमेश्वर ने हमेशा हमें चुन कर रखा। ये जो है, मेरे दिल को तो व्यक्तिगत रूप से यदि पूछे, तो मेरे दिल में एक एक बहुत बड़ा खुशी का लहर को उत्पन्न करता है कि मैं कुछ भी नहीं। वो जानता है, क्योंकि वो हर एक चीज को देख सकता है, और वो देख ये भी सकता है कि मैं किस किस प्रकार से मैं उनका दिल को दुखाऊंगा। फिर भी उन्होंने मुझे अपने दिल से नहीं लिखा। वो उन चीजों को देखकर चाहते तो वो मेरा सृष्टि ही नहीं करते। और शायद आप ये अपने लिए ऐसा भी ये चीजों को कह पाएंगे, पर हम देखते हैं कि उसके बावजूद उन्होंने जो है हमें जीवन दिया। और जब इन चीजों को जब देखते हैं, तो वाकई में दिल में केवल एक खुशी आती है, एक आश्वासन मिलता है कि हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है सदा हमारे लिए। और मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि जो हमारा परमेश्वर जो है
उन्होंने हमें हमेशा अपने दिल में रख कर रखा और हमेशा उसके चुने हुए थे हम। और इसीलिए जो भी वो करते, हमेशा हमें अपने दिमाग पर, अपने दिल पर रखते हुए वो उन चीजों को करते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर ये एक बहुत बड़ा सच है। तो आइए हम एक आयत को हम दोबारा से देखना चाहेंगे, जो कि है इफिसियो उसका 1 का 4। इफिसियो उसका 1 का 4। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमने जो है एक अक्सर जब ये शब्द हम सुनते हैं, चुन लिया, तो आप भी जानते हैं, हम लोग इसको जो है एक, हमें इस शब्द जब हम सुनते हैं, हमारा एक समझ है इस शब्द को सुनते ही, चुन लिया। इस शब्द का की उदाहरण के लिए कि इस चीज को चुन लिया, उस चीज को चुन लिया, और उस वाले चीज को भी चुन लिया। मैं उम्मीद करता हूं आप इससे जो है इस विचारधारा से वाकिफ है कि अक्सर जो है जब हम शब्द सुनते हैं चुन लिया, अरे उसको भी चुन लिया, इसको भी चुन लिया, उसको भी चुन लिया, जो कि हाँ, ये सब बिल्कुल वही बात कह रहा है कि आ, ये एक चुनाव है। पर ये जो शब्द चुन लिया, इसका एक और पहलू भी है। उम्मीद करता हूं मैं आपको उलझन में नहीं डाल रहा। एक चुन लिया जो कि अक्सर हम समझते हैं, वो क्या है, उसको चुना मतलब बहुत सारे चीजें हैं, उनमें से जो है एक चीज को चुनना या कुछ चीजों को चुनना, ये जो है एक समझ है, और जो कि बिल्कुल एक सही समझ भी है उस शब्द चुनने का। पर इसके अलावा एक और बात का जिक्र करता है, जब आप इफिसियो 1 का 4 पढ़ेंगे, जब वहां शब्द चुन लिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वाकई में वो चुन लिया जो है किस आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है उद्धार। वो है उद्धार। वो चुन लिया केवल हमें इस दुनिया में लाने के लिए नहीं चुना, पर उन्होंने हमें बचाने के लिए भी हमें चुन लिया। ये एक और दूसरा पहलू है उस सब चुन लिया का। इफिसियो 1 का 4। हमारा सृष्टि के लिए ही परमेश्वर ने हमें नहीं चुना कि परमेश्वर, हाँ मैं इसको भी बनाऊंगा, मैं उसको भी बनाऊंगा, पर इसके अलावा परमेश्वर ने हमारे बचाने के लिए भी उन्होंने हमें चुना कि मैं इनको बचाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। जब इफिसियो 1 का 4 में उस शब्द चुन लिया जब आप सुन रहे हैं, तो वो वाकई में हमें किस आधार पर चुनने की बात हो रही है, हमें उद्धार के आधार पर चुनने की बात हो रही है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात स्पष्ट होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं 5 में। 5 देखिए इस प्रकार कहता है इफिसियो 1 का 5 कि और अपनी इच्छा सुमित के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। कहता है कि अपने इच्छा की सुमित समिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। तो देखिए यहां पर वचन कहता है कि उनके इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हमें जो है क्या है,
पहले से ठहराया। परमेश्वर की क्या है ये इच्छा के अनुसार कि हम जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है उनके पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाए। ये अंग्रेजी में सब प्रीडेस्टिन्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब पहले से ही इस बात का इस बात को इस बात का कहेंगे कि पूर्णता, या पहले से इस बात का भविष्यवाणी आप कह सकते हैं कि किया गया कि हमें यीशु मसीह में क्या किया जाए, यीशु मसीह में हमें जो है गोद लिया जाए, ताकि उसके इच्छा के अनुसार हम उनके पुत्र और पुत्री कहलाए जाए। आप देखिए कि यहाँ पर उस सब चुन लिया को पूरा होते हुए देखेंगे कि हमें जो है गोद लिया जाए, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और ये उनकी इच्छा थी, उन्होंने कोई दबाव में आकर नहीं किया, पर ये उनकी पूर्ण इच्छा थी कि हम बचाए जाए। परमेश्वर ने हमें चुना, ये चुनाव किया, अगर हम कहें, हाँ, ये वो चुनाव किया कि वो हमें बचाए, वो हमें बचाए। छह देखिए किस प्रकार कहता है। छह कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस अ, प्रियो में से सेंत में दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि उस अनुग्रह, क्योंकि हमारा बचाया जाना शायद अ, अनुग्रह के अलावा और कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप ये व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछे तो मैं बचाए जाने के लायक नहीं हूं, पर ये परमेश्वर की अनुग्रह थी कि जब हम लायक नहीं थे, जैसे रोमियो 8 कहता है, 8 का 5 की 5 का 8, आइए हम उस आयत को देखते हैं। रोमियो उसका 8 का 5 को हम पहला देखना चाहेंगे, वहां क्या कहता है। 5 का 8 को देखते हैं, 5 का 8, 5 का 8 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। अजीजों, जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हम धर्मी नहीं थे, पर हम पापी ही थे। हम वो घृणित लोग थे, हमसे पाप की बू आ रही थी, पर हम देखते हैं तो भी हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रेमी परमेश्वर पुत्र, प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बचाने का चुनाव करते हैं। और उस बचाव के समय जो भी कुछ उनके ऊपर आने वाला है या आने वाला था, उसको उन्होंने देखा भी नहीं, पर उन्होंने आपको देखा और मुझे देखा। हमारा स्थिति पवित्रता का नहीं था, हम पाप में डूबे हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, पर उन्हें आप दिखे। आप सोच रहे हैं, उन्हें आप दिखे, आपका पाप नजर नहीं आया, पर आपको बचाने का केवल उनके सामने वो चश्मा था। हम वाकई में अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। यदि हमारे खूबी के तहत हमें बचाया जाना होता, तो मुझे आपका नहीं पता, पर मेरा तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं बचाया जाता। अजीजों, और ये जो है परमेश्वर का प्रेम है,
परमेश्वर का प्रेम है। अगर आप देखें तो हमें जो है पहले से ही परमेश्वर पिता ने ये योजना की कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, उनके कुर्बानी के द्वारा हम बचाए जा सके, और उस बचाए हुए जीवन में हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम बनाए हुए रह सके। आइए हम सात को देखते हैं। सात इस प्रकार लिखता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अजीजों, हमें जो क्षमा मिली है हमारे पापों के लिए, वो उस अनुग्रह के धन, अनुग्रह के धन जो कि हम उसका जो है गिनती नहीं कर सकते, उसके द्वारा जो है हम बचाए गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम बचाए गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने चुनाव किया कि वो हमें बचाए, वो हमें बचाए। आठ देखिए क्या कहता है कि जिससे उसने सारे ज्ञान और और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। और कोई बस थोड़ा नहीं, पर वो पूरे समझ और ज्ञान और पूरे रीति से पूर्ण अनुग्रह जो है उन्होंने हमें दिखाया। नौ इस प्रकार लिखता है कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस अ, सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखिए अजीजों, देखिए यहां पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार क्या कर लिया था? ठान लिया था। परमेश्वर ने आपको बचाने का चुनाव को ठान लिया था। परमेश्वर ने देखा कि आप पाप करें, परमेश्वर ने देखा कि इस दुनिया में पाप आएगा, पर परमेश्वर ने जो है ठान लिया था, परमेश्वर ने ठान लिया था, वो भी उनके पूर्ण इच्छा से, किसी की दबाव में नहीं। परमेश्वर पिता ने ठान लिया था, परमेश्वर पुत्र ने ठान लिया था, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने ठान लिया था आपको और मुझे बचाने। अजीजों, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर अद्भुत है कि वो ठान रहे हैं कि वो हमें बचाए। वाह। 10 में देखते हैं, यहां इस प्रकार लिखता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। तो आप देखते हैं कि जब समय पूरा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं जो है अपने बच्चों को, जिनको मैंने बनाया है, जिनको बनाने का मैंने चुनाव किया है, परमेश्वर ने ये भी चुनाव किया और ठान लिया। केवल चुनाव नहीं किया, पर चुनाव करने के बाद ठान लिया कि जब समय पूरा होगा मैं इनको बचाऊंगा। और यदि आप देखें यीशु मसीह के जीवन को यदि आप पढ़े तो हर एक चीज जो है समय पूरा होने पर हुआ। उदाहरण के लिए हमने भविष्यवाणी की पढ़ाई में हम जो है हम काफी चीज पढ़ चुके हैं, और हमने देखा कि किस प्रकार से
यीशु मसीह का जन्म जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा ही हुआ, और उनका बपतिस्मा वैसा ही हुआ, उनका मृत्यु जो है होना जैसे था बिल्कुल वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने ठान लिया, और हर एक चीज जो है समय पर हुआ, क्योंकि परमेश्वर आपको लेकर, मुझे लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हर एक चीज को जब उन्होंने ठाना, उस समय में उसे पूरा किया। आपको लेकर और मुझे लेकर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। कोई आपको ऐसा प्रेम करता है? आप नाम लिखिएगा आज मीटिंग के बाद, कि क्या कोई है आपको जो कभी ऐसा प्रेम किया है? शायद कोई भी नहीं। शायद कोई भी नहीं। देखिए अजीजों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, वो क्या करता है? वो ठान लेता है कि मैं अपनी बेटा या बेटी को बचाऊंगा। मैं जो उनसे वादा किया हूं उसको पूरा करूंगा। और जैसे वो ठानते हैं, वैसे ही जैसे जैसे समय पूरा होता है, उसको क्या करते हैं? वो करते जाते हैं, ताकि हम सब बचाए जा सके। फिर देखते हैं हम 11। 11 इस प्रकार लिखता है, उसी में जिसमें हम भी उसी की आ, मसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। तो हम देखते हैं कि जो भी जो भी परमेश्वर ने किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे उद्धार के लिए, वो उनका इच्छा था, उनका दिली इच्छा था, या कहना चाहिए उनका दिली इच्छा है। वो चाहते ही नहीं है कि हम में से कोई भी जो है नाश हो, पर बचाया जाए। अजीजों, अगर आज आप जिंदा है और मैं जिंदा हूं, इसके दो कारण हैं। दो कारण है। पहला, ताकि हम जो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कर सके, पहला। दूसरा, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। और इन दोनों कारणों के अलावा और दूसरा कारण है नहीं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं है, तो हम जो है स्वर्ग राज के भागीदार नहीं हो पाएंगे। और अगर परमेश्वर हमें एक और दिन दे रहे हैं, तो कारण क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ जो है एक प्रेम के रिश्ते में बढ़े, प्रेम के रिश्ते में बढ़े, और उस रिश्ते में बने रहे, ताकि हम बचे रहें। कि यीशु मसीह यदि कल भी आ जाए, तो हम जो है वो लोग में से ना हो जो पत्थरों को कह रहे हैं हम में गिर जाए, पर हम वो लोगों में से हो जो गीत गा रहे हो, जिनके आंखों में आंसू हो खुशी के, कि मेरा प्रभु आ गया, मुझे ले। तो यदि परमेश्वर आज का दिन आपको दिया है, मुझे दिया है, तो इसीलिए नहीं क्योंकि हमने रात को अच्छा खाना पीना किया या हमने वचन पढ़ा, नहीं। इन दो मकसदों के साथ। पहला, तो हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक करें, और उस ठीक रिश्ते में हम बने रहें। दूसरा, कि हम दूसरों को, जो लोग अंधकार में हैं, उन तक
परमेश्वर के इस उद्धार का ज्ञान, इस गहरे सच्चाई को, रहस्य के सच्चाई को, जो कि परमेश्वर ने हमें हमारे सामने खुलासा किया, उसे हम उनके साथ साझा कर सके। मैं अजीजों इसके अलावा और कोई कारण नहीं देखता हूं अपने आप का होने का। परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बनाने का उन्होंने चुनाव किया। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने जब देखा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और जैसे हमने पढ़ा कि वो शुरुआत से ही अंत को देख लेते हैं। और उन्होंने जब देखा कि आप और मैं उनके विरोधी बनेंगे, उनके दुश्मन बनेंगे पाप के कारण, फिर भी परमेश्वर ने ये चुनाव किया कि आपको और मुझे वो बचाए। उन्होंने चुनाव किया आपको और मुझे बचाने का। मतलब चुनाव करना आपको और मुझे बताने का मतलब, जो भी चीजें हमें बचाने के लिए, जो भी चीजें उस रास्ते में आएंगी, उन चीजों को वो अपने ऊपर ले। आप इन चीजों को गहराई से सोचिए। जब उन्होंने चुनाव किया आपको और मुझे बचाने का, तो वो कोई सरल रास्ते में वो नहीं जाने वाले थे, पर वो रास्ते में जाने वाले थे जिसमें जो है बहुत चीजें उनके ऊपर आती। पर पिता ने कहा, पुत्र ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि अरे, जो भी चीजें आए हम अपने ऊपर ले लेंगे, पर हमारे बच्चे वो नहीं खोने चाहिए। उनके ऊपर जो है आंच नहीं आना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये बात ठान लिया कि जब समय पूरा होगा तो हम उन्हें बचाएंगे। जो दीवार बड़ी खड़ी हुई है पाप के कारण, उसको हम ढह देंगे। और उसके लिए हमें जो कुछ कभी सामना करना पड़े हम करेंगे, पर अपनी सृष्टि हम जो है अपने से अलग नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा आपको दिल में रखा, और वो अपना जीवन जो है आपके बिना जीना जो है वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। क्या आप जानते हैं कि वो आपके बिना उन्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए? यीशु मसीह को देखिए, उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए था आपके बिना। और इसीलिए ताकि आप और मैं स्वर्ग के भागीदार हो, उन्होंने स्वर्ग ही छोड़ दिया और हमारे बीच में आकर रहने लगे। और हर एक उस कांटों को इस जीवन का लिया, और उस क्रूस के उस दर्द को लिया, ताकि हम बचाए जा सके। अजीजों, इस 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 विषय से ज्यादा और कोई विषय गहरा नहीं है जिसको हमारे ध्यान की जरूरत। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है, पर देखिए हमारे लिए हर एक चीज को सहने के लिए वो तैयार थे, और उसे ठाना और उसे पूरा भी किया। और इन चीजों को हम देखेंगे कि जब परमेश्वर इस सफर में चले हमें बचाने के लिए, तो किस किस चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा, उन चीजों को हम आगे देखेंगे। तो शायद आपके आंखों में आंसू हो। और मैं चाहता हूं आए, ताकि हम सही रीति से परमेश्वर ने क्या किया उस चीज को हम समझ सके। तो देखिए, परमेश्वर जिनके दिल में हम हमेशा है, जिन्होंने हमें चुन कर रखा है, वो हमारे लिए किस रीति से दिन
रात जो है जीते हैं, क्या आप उस परमेश्वर के लिए दिन रात नहीं जीना चाहते? हम देखते हैं कि हमारे जो है परिवार के भाई हो या बहन हो, जैसे आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए दिन रात जीते हैं। आप शायद अपने लिए भी नहीं प्रार्थना करते हैं, पर आप ये बात ध्यान रखते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना। जब आप यहाँ आते हैं, जब प्रार्थना का विषय देते हैं, मैंने बहुत कम जो है प्रार्थना, आपका जो विषय मैंने सुना है वो आपके बारे में होता है। अक्सर वो आपके परिवार के बारे में होता है या आपके बच्चों के बारे में होता है। आप कभी अपने लिए नहीं प्रार्थना करवाते हैं। मतलब आप दिन रात केवल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। केवल आप उन्हीं के लिए जी रहे हैं। और अजीजों देखिए, ये हमारा जो परमेश्वर है, वो हमारे लिए हमेशा से जी रहे हैं, हमेशा से हमारे लिए। और हमें आज उनके लिए, जैसे वो हमारे लिए जीते हैं हर एक पल, हमें जीने की जरूरत है। और इससे आशीषित जीवन और दूसरा हो ही नहीं सकता, कि हर एक सांस, हर एक ताकत हमारा हो, हमारा हर एक बुद्धि और ज्ञान केवल उसके लिए जिए। और वो सबसे बड़ा आशीष होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमेशा हमारे लिए ही जी रहे हैं। आइए हम कोलोसियों 1 का 26 जो है देखेंगे, और देखेंगे क्या और सच्चाइयों को जो है परमेश्वर हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। यहां कहता है कि अर्थात उस भेद उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि ये रहस्य, ये भेद, ये गुप्त बात क्या है, जो कि अब परमेश्वर के पवित्र लोगों के सामने प्रकट हो चुका है? ये कौन सा रहस्य है? अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। कब से? समयों से, पीढ़ियों से, मतलब बहुत समय से वो जो गुप्त रहा, अब परमेश्वर के लोगों को क्या कर दिया गया है? प्रकट कर दिया है। ये कौन सी गुप्त बात है? कौन सी ये रहस्य की बात है? आइए हम एक पतरस, उसका 1 का 19 और 20 को देखें। यहां इस प्रकार लिखता है कि पर निर्दोष और और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो यहाँ पतरस हमसे कह रहा है, पतरस जो है वो हमसे कह रहा है कि जो यीशु मसीह, जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो है, आप देखेंगे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो है वो निष्कलंक, बिना पाप और बिना दोष के थे। जो कि, जैसे पतरस कहता है कि जो कि उत्पत्ति से पहले उनको क्या किया गया था? जाना गया था। मतलब उनका हमारे लिए बचाए जाने की जो योजना थी,
वो उत्पत्ति से पहले, मतलब इस दुनिया को बनाए जाने से पहले इस बात को ठान लिया गया था। पर जब समय पूरा हुआ, जब जो है मनुष्यता के सामने इस बात को प्रकट की गई। तो अब उम्मीद करता हूं आप जो है कदम भर कदम जो है इस पढ़ाई में प्रार्थना पूर्वक है। यहां पर कलूसी जो है पौलुस कहता है कि एक गुप्त बात है, एक रहस्य की बात है, जो कि समयों और पीढ़ियों से क्या है, वो गुप्त है। पर अब उसको प्रकट किया गया है। वो जो है अब रहस्य नहीं रहा, पर अब उसका ज्ञान हमें आ चुका है। और वो रहस्य क्या है कि यीशु मसीह जो है उसका घात किया गया उत्पत्ति से पहले, कि यीशु मसीह जो है हम सब के लिए मरे। ये बात जो है उत्पत्ति से पहले ही ये बात को जो है लिख दिया गया, ये बात को जो है कह दिया गया था, आप कह सकते हैं। पर जब समय पूरा हुआ, तब ही मनुष्यता के सामने प्रकट किया गया। और सबसे पहले जो है इसे आप देखते हैं उत्पत्ति 3 का 15 में, जब मनुष्य ने क्या किया, पाप किया। पर इससे पहले जो है ये योजना हमेशा परमेश्वर के दिल में था। और उनके दिल में इसीलिए था क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपके बगैर जो है अपना जीवन जो है वो जीना नहीं चाहते। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो ये जो उद्धार का योजना था, ये हमेशा से है, परमेश्वर के साथ हमेशा से है। जैसे आप परमेश्वर के दिल में हमेशा से है, और जैसे परमेश्वर ने आपको हमेशा से चुन कर रखा था, उसी प्रकार से आपके बचाव का योजना, उद्धार का योजना भी उनके दिल में हमेशा से है। ये रहस्य की बात है। और शायद आ, आप अगर विचार करें, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे उद्धार का योजना हमेशा से है, कैसे? पर ये ऐसा ही है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि ये जो उद्धार का रहस्य जो है वो सालों समयों से था, पीढ़ियों से था। पर समय पूर्ण होने पर परमेश्वर ने मनुष्यता के सामने प्रकट किया। अजीजों, आपका उद्धार और मेरा उद्धार जो है कोई बाद में सोची हुई विचार नहीं है, बाद में बनाई हुई योजना नहीं है। आपका उद्धार और मेरा उद्धार का योजना जो है हमेशा परमेश्वर के साथ था, हमेशा परमेश्वर के साथ था। और जैसे हमने जिक्र किया, और सबसे पहले ये मनुष्य के सामने जो है प्रकट हुआ, वो उसका जिक्र हम उत्पत्ति 3 का 15 में हम देखते हैं। फिर इसके बाद आप इनका जिक्र जो है याजकों की लिखी हुई किताबों में देखते हैं, आप राजाओं की लिखी हुई किताबों में देखते हैं, और उसको पूर्णता से आप जो है जो सुसमाचार जो है उनमें आप देखते हैं। तो अजीजों, आपका और मेरा जो उद्धार का योजना है, कोई बाद में बनाई हुई योजना, पर परमेश्वर ने सालों साल पहले, जब इस पृथ्वी की नींव भी नहीं डाली गई थी, तब परमेश्वर ने इस योजना को बनाकर
रखा था। और दोबारा कब, हम संख्या में उस बात को नहीं रख सकते। हम कुछ सालों की आंकड़ा नहीं दे सकते। पर जैसे परमेश्वर हमेशा है, उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ हमेशा हमारे उद्धार का योजना है। हमेशा परमेश्वर के दिल में हमारे उद्धार का योजना। अजीजों, हमारे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और हर एक चीज जो वे कर रहे हैं, उनका जीवन का मकसद केवल आपका बचाया जाना और मेरा बचाया जाना। जब परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, जब हमारे पर त्रिएक परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी आज्ञाओं को आप मानिए, तो वो हम पर कोई बंधुआही नहीं डाल रहे, कुछ दायरे नहीं दे रहे, पर वो हमें बचाना चाहते हैं। क्योंकि उनकी आज्ञाएं जो है हमारे लिए जो है दीवार का घेरा है, जो हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर हमें कभी भी कोई चीजों को करने के लिए नहीं बोलेंगे जो हमारे लिए नुकसान के कारण या हमारे मौत का कारण या हानि का कारण हो सके। और आपको याद है, यिर्मयाह 29 का 11 कहता है कि मेरे पास क्या है आपके लिए योजनाएं, आपके बेहतरी के लिए, आपके नुकसान के लिए। और आप देखेंगे अजीजों, जो योजनाएं उनके पास है आपके लिए, वो योजनाएं वो तुरंत सोची हुई योजनाएं नहीं है, पर वो योजनाएं उन्होंने हमेशा से आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने कर कर रखी हुई थी। आपके जीवन कितना लंबा है मैं नहीं कह सकता हूं, मेरा जीवन कितना लंबा है मैं नहीं जानता हूं, पर जब तक परमेश्वर मुझे जीवन देते हैं, तब तक के लिए सब योजनाएं परमेश्वर ने कर कर रखी है। पर आप उन योजनाओं का स्वाद तब ही ले पाएंगे जब आप उनके इच्छा के अनुसार चलें। अगर आप उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आप उनकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे। अजीजों, मैं आज अपना जीवन परमेश्वर को दोबारा समर्पित करना चाहता हूं, नए तौर से। क्योंकि आज परमेश्वर को मैं नए तौर से देख पाया हूं। शायद ये आपका भी इच्छा है, क्योंकि सुसमाचार मतलब हमारे बचाए जाने का जो योजना है, वो कुछ सालों पहले की सोच नहीं, या मनुष्य के पाप करने के बाद का सोच नहीं, पर ये परमेश्वर के दिल में हमेशा से था कि वो आपको और मुझे बचाने के लिए जो है, जो उन्होंने किया, उन्होंने उसे हमेशा अपने दिल में ठान कर रखा था। केवल एक, और केवल एक परमेश्वर है जो आपके बारे में सोचता है। सर्वशक्तिमान, उन्हें आपकी जरूरत तो है ही नहीं, पर उनका प्रेम है जो कि वो आपसे अलग नहीं रह सकते। आपसे इतना वो प्रेम करते हैं। यदि ये आप है और आप आज निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके विरुद्ध में रहा हूं, हमेशा मैं आपसे वायदा करता हूं, हमेशा वायदा को तोड़ देता हूं, पर आज जब मैं आपके प्रेम को देख रहा हूं कि आपने जब इस दुनिया को भी नहीं बनाया था, तब में ही आपने इतने बड़े बड़े योजनाएं मेरे लिए की,
परमेश्वर, जब मैं इन चीजों को देखता हूँ, आपके प्रेम की गहराई को देखता हूँ, तो आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूँ, या समर्पित कर रही हूँ। यदि ये आप, तो मेरे साथ आइए, घुटनों पर आइए, और आइए हम अपने जीवन को हम समर्पित करें, क्योंकि अगर हम समर्पित नहीं करते हैं, तो हम जो है यीशु मसीह में और आगे कदमों को नहीं बढ़ाएं। आइए हम परमेश्वर से माफी मांगे और अपने रिश्ते को नया करें, और उस नए रिश्ते में परमेश्वर पवित्र आत्मा की ताकत में हम बने रहें। मैं वो समर्पण करना चाहता हूं। और यदि ये आप है, तो आइए हम घुटनों पर आए और समर्पण अपने आप को परमेश्वर के हाथों में करते हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका महिमा करना चाहते हैं, आपको बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप हम जैसे बेरहम, मतलबी लोगों से प्रेम करते। आप जानते थे कि यदि आप हमें बनाएंगे, तो हम केवल आपको दुख और दर्द, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं देंगे। पर आप इतना प्रेम करते थे और करते हैं कि आपने फिर भी हमें बनाने का चुनाव, और हमें बचाने के लिए हर एक दर्द को अपने ऊपर ले लिया, हर एक दुख को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम पर कोई आंच ना आए। पिता, इस प्रेम के लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते, पर हम अपने इन इस टूटे हुए दिल को, इस गंदे दिल को आपके सामने लाते हैं, और हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नया दिल दीजिए, जहां हम आपसे प्रेम करें जैसे आप हमसे प्रेम करते हैं, जहां हम आपके लिए जिए जैसे आप हमारे लिए जीते। हम अपने हर एक पापों को, छोटी से बड़ी, जो विचार के पाप हो, या कार्य के पाप हो, या बोल चाल के पाप हो, या गलत तौर से आपको दूसरों के सामने रखने के पाप हो, जो भी पाप हो जो इस समय हमारे जहन में आ रहे हैं, उन्हें हम मानते हैं और उनको लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ एक सही रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, और उस रिश्ते में हम बढ़ना भी चाहते हैं। आप दया कीजिए और हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दीजिए, ताकि हम आपको दुख पहुंचाने वाले नहीं, पर आपको, आपके दिल में एक खुशी के कारण हम हो सके। हम सभी घुटने टेके हुए अपने जीवन को आपके हाथों में दोबारा से समर्पित करना चाहते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस नए समर्पण में, इस नए जीवन में आप आगे बढ़ाते चले जाएं। हम अपने आप को, अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में, आप पर निर्भर होते हुए इस विनती को हमारे सामर्थी और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।